एक तो जो ये इनकी तोता मैना की कहानी है ना 45 47 की, ये तो टोटली बयानिया पिट गया है। इतना हद तक ये पिट गया है कि मुज़ाकरात में ये शामिल ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो ख़त्म हो गया किस्सा, क्योंकि पता नहीं कौन सी ये दुनिया में रहते हैं। दूसरे इनको अब आपने देखा है कि ये सवाबी का जो आज इन्होंने ढकोसला किया जलसे का, 8 करोड़ रुपया जुनेद अकबर ने लिया है ये KPK में टैक्स पेयर के पैसे से, और उससे ये जलसे करवा रहे हैं। लावारिस कर दिया इन्होंने KP का सुबह। इनको कोई होश नहीं, कोई परवाह नहीं। वहाँ पे अंबार लगे हुए करप्शन के। 70% लोग KP के पंजाब में आके अपना इलाज करवाते हैं। दरियाओं में रस्सियों पे उनको झूलों में वो जाते हैं और वो गिरते हैं, उनकी जानें ज़ाया हो जाती हैं। अब करम एजेंसी को देख लें, पारा चिनार को देख लें, इनके कोई इनका ध्यान ही नहीं है वहाँ पे कि हमने कोई KP के लोगों के लिए भी कुछ करना है। तो इनको ये जो जलसा खेलने की जो आदत पड़ गई है ना, ये सिर्फ NRO लेने का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा जब तक ये बानी साहब। तो हम तो इनको कहते हैं देखो भाई, ये NRO हमने नहीं देना, आप जाएं और अदालतों से NRO लें। और जिनकी तरफ आप देखते हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से। अगर सिक्योरिटी का कोई इशू है हमारे पास आ जाए, बाकी आप सियासी क़यादत से जाके बात करें। तो अब इन्होंने अपने आप के पाँव पे खुद इतनी कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। कोई इनकी तंजीम के ऊपर तवज्जो नहीं है। इनके ग्राउंड पे तंजीम फारिग है। कोई इनका लीडर आपको नजर आता है? कहीं नहीं है। आपने देखा कि जब वफाक पे 2 दफा हमला करने आए, कारकुनों को छोड़ गए वहां पे और खुद सब भाग गए। कोई गंडापुर से लेके वो बुशा बीबी से लेके कोई MNA कोई MP नजर आया? ये सिर्फ इन्होंने कारकुनों को एक इंसानी ढाल बनाया है, इस्तेमाल। और बानी साहब जो है उनको दिन रात ख्वाब में नजर आता है आप इंटरनेट क्यों बंद करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठना है। वो उनको वो चैन ही नहीं लेने देता ख्वाब। उसके लिए उन्होंने हर चीज को दाव पे लगाया। वो कह रहे थे कि आप पार्टी को दाव पे लगाया हुआ है जी। वो कह रहे थे क्यों इंटरनेट बंद करते हैं जब कोई मसला ही नहीं है। देखिए बात सारी ये है कि पीका ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था 2016 में, जो इसमें अमेंडमेंट इन्होंने 2018-19 में की थी, वो तो इनकी गवर्नमेंट ने की थी ना। ठीक है, यानी कि ये भी उन पे डाल दिया। उस वक्त तो ये कहते थे महात्मा साहब के बड़ा गंद है सोशल मीडिया पे। और देखें जब एक नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हिट हो पाकिस्तान की या किसी भी, आपको कोई ना कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आपको कानून साजी करनी पड़ती है। वरना इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया को जो लाहक है वो डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज है। पीका ऑर्डिनेंस आप लेके आए थे। दूसरा उन्होंने एक और बात की है कि जुनेद अकबर साहब ने 8 करोड़ रुपए लिए हैं ये इस तमाम एहतजाज के लिए KP गवर्नमेंट से। और तीसरा उन्होंने बोला है कि आप लोग जलसे इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों को NRO चाहिए। जवाब मैं पहली तो बात बता, देखिए ना, फेक न्यूज का मतलब क्या होता है? झूठा बनाना। लानत अल्लाह काज़िबीन, जो झूठ बोले ना उस पे लानत है। ये बात तो कह दी है ना हमने, गुस्से में आकर 8 करोड़ रुपया लिया, क्या सबूत है इनके पास? बात है ना, इसको फेक न्यूज कहते हैं कि आप ऐसे इल्जाम लगा दे। और सबसे पहले तो इतना इसलिए लगेगा ना इस बात के ऊपर सबूत भी मिल जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ वजह पीका का मामला तो यहाँ पे खुल गया। नहीं, एक तो पढ़े लिखे नहीं है ना, फिर आप झूठ बोलते हैं। फिर दूसरी बात देखिए, वो चाबी नहीं देते, वो अपना गुड़िया को या बंदर को वो चाबी देते हैं, वो बेचारा फुदफुदता रहता है, चलता रहता है। तो ये सारी बातों रियलिटीज में बताएं आपको। आपकी IT एक्सपोर्ट बुरी तरह मुतासर होगी। आपने सवाल पूछा, जवाब नहीं, हम पे डाल। अच्छा, हम पे डाल, चले, मैं तो उसमें इन्वॉल्व था ना। जब पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई, क्या कहा गया? नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन की गई और सजा 5 से 10 साल की रखी। वो मामला और ऑनलाइन रूल्स बनाए, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुए। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, अगर ध्यान से सुनिएगा ये बात, गलत करार दे दिया कानून। जस्टिस मिल्ला ने उसकी अपील फाइल की FIA ने। आपको पता है कि वो अपील वापस किसने ली? मरियम औरंगजेब ने। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे बात सामने रखे, यानी वो हमने नहीं। और दूसरी बात है, ये पीका तरमीम पे हम कोई रो रहे हैं ज्यादा, ये तो साफी बर्दाश्त थी, क्योंकि फेक न्यूज की डेफिनेशन नहीं है। फिर क्या किया आपने? मैंने आज चैलेंज किया, आज राणा अजीज साहब की तरफ से, मोहम्मद अहमद खान बच्चा साहब की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, कि वहां डेफिनेशन ही कोई नहीं है। अच्छा, फिर कमाल की बात है, अथॉरिटी बनानी है, अथॉरिटी में सारे फेडरल गवर्नमेंट, इनकी मर्जी के लोग। अच्छा, वो हो गया। फिर ट्राइब्यूनल बनेगा, और कमाल की बात है, वो ट्राइब्यूनल जो फैसला करेगा वो चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में। अपील के 2 राइट ही खत्म कर दिए। ठीक है। जो अपील का एक राइट लिया था ना, तो बाकायदा आज तक रोते फिरते ही पीपल्स पार्टी अदालती कत्ल का। यहाँ इसको चैलेंज कर दिया ना,
आप देख रहे ट्राइब्यूनल, सर्विस ट्राइब्यूनल बनते हैं, वो आइन के आर्टिकल 212 के तहत है, 219 के तहत इलेक्शन पिटीशन है। इन दोनों में जो फैसला करते हैं वो चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो है ही नहीं। बड़ी वजाहत के साथ अभी से आगे चलते हैं बात को लेकर। आप पता है 1985 से ये प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं। कभी जरा सोचिएगा उस पर डॉलर क्या था और आज डॉलर क्या है। मैंने जो बात की थी वो जवाब नहीं है। देखिए, जहाँ तक गवर्नर साहब की बात रही वो उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा पाकिस्तान खड़ा है। पीपल्स पार्टी ने जहाँ जहाँ सीटें जीती हैं, जहाँ जहाँ हम आए, हम मेजॉरिटी के साथ आए। और आपने देखा कि जब दोबारा इलेक्शन हुए तो भी पीपल्स पार्टी आई। रहीम यार खान का इलेक्शन हो, मुल्तान का बाई इलेक्शन हो, कराची के बाई इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर यकीन रखती है। और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जहाँ जहाँ तहफुजात हैं, चाहे वो पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी के हों, पीएमएलएन के हों, एमकेएम के हों, किसी भी जमात के हों, वहां पर इलेक्शन कमीशन को उन तहफुजात को दूर करना चाहिए। और रही बात, आपने कहा कि जी तमाम तर इलेक्शन में, मैंने इससे पहले भी कहा कि 2018 के इलेक्शन तो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा थे। और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ही तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर असम्बली में पहुंची थी। और उस वक्त भी हमने इस सिस्टम को, जमहूरी सिस्टम को डिरेल नहीं होने दिया। और अब भी हम नहीं चाहते कि ये जमहूरियत का जो तसलसल के साथ एक सफर शुरू हुआ है पाकिस्तान में, उसे किसी किस्म का नुकसान हो। ये काम होता है अदालतों का, ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का कि वो उन तहफुजात को दूर कर सकें। फार्म 45 हो, 47 हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा फार्म 45, 47 सबके साथ कामयाबी के साथ आई है। हमने इस तरह की बात, ठीक है, गवर्नर साहब ने की, उनके तहफुजात होंगे, उन्होंने किस पैराए में कहा, ये उनके अपने पर्सनल राय। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि स्टेट जाके ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को सपोर्ट किया, लेकिन हमारे तहफुजात हैं, बहुत ज्यादा हैं पीएमएलएन के साथ। और जिसको हम कमेटी बनाकर बारहा उस पर निगोशिएशन भी हुई है, अब भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी भी कमेटीज बनी है। लेकिन हम हुकूमत को किसी किस्म की इस तरह का टाइम नहीं देना चाहते कि जिससे जमहूरियत को नुकसान हो, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। ठीक है, शादार बारी साहिबा, उज़मा कारदार साहिबा से पूछ लेते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिनके साथ मिलकर आप लोगों ने हुकूमत बनाई, और फिर आज गवर्नर साहब ने भी कह दिया कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। किस तरह से देख रही हैं इन तमाम मामलात को? क्यों हालात बेहतर नहीं रख सकते आप अपने इत्तेहादियों के साथ? देखें, जो गवर्नर पंजाब है ना, वो जब देखते ना कि मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो कोई ऐसी बात कर देते हैं कि फिर मीडिया में वो उनका नाम दोबारा आना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल में ये बयान दे रही हैं आप अपने इत्तेहाद? नहीं, देखे ना, अभी शाहिदा रहमानी जो है माकूल बात उन्होंने की है, वो भी नहीं इस बात को डिफेंड कर रही है। देखे ना, अगर वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान 47 पे खड़ा है, तो फिर सिंध हुकूमत जो है वो सारी, वो भी इस्तीफा दे दे, वो भी सब घर चले जाएं। नहीं, तो ये बात तो नहीं है ना। तो पता नहीं उन्होंने क्यों कहा और किस वजह से कहा, सेंस नहीं बनता।